Hello guys, welcome to our channel Education Guru. Today we are going to learn about lesson 5 early morning scene. In this chapter the writer described about the early morning scene. इस चैप्टर के अंदर जो इस चैप्टर का राइटर है उसने अर्ली मॉर्निंग के सारे सीन्स के बारे में बताया हुआ है बहुत ही अच्छे से ब्रीफली. During the summer, at 5 o'clock in the morning, the park adjoining my house comes alive. I also wake up with early due to cooing of larks, pigeons, and other birds in my garden. समर्स के अंदर 5 बजे, सुबह 5 बजे जो पार्क था वो चमकने लगता था मेरे घर से अलाइव यानी कि खड़े होकर देखने से. मैं भी सुबह जल्दी उठ जाता था पिजन्स और दूसरी बर्ड्स की आवाज़ सुनकर मेरे गार्डन के अंदर जो चहचहाती थी. In the corner of the park at the morning hours, nearly 50 men and women assemble for a morning walk. पार्क के एक कॉर्नर के अंदर लगभग 50 आदमी और औरतें इकट्ठा होती थी मॉर्निंग वॉक के लिए यानी कि सुबह की सैर करने के लिए. सम कम टू स्ट्रॉल जेंटली other dash around with great speed. Most of them are nearly 60 years old and suffer from some alignment. But they all get up before 5 a.m., finish their morning chores without hurry, and then move at a slow but steady pace to do their morning exercise. लेकिन जितने भी लोग वहाँ पे आते थे वो धीरे धीरे एक्सरसाइज करते थे आराम आराम से, और किसी ना किसी को कोई ना कोई परेशानी तो होती थी लेकिन फिर भी वो लोग सुबह 5 बजे या उससे पहले उठकर पार्क आते थे अपना सुबह का सारा काम ख़त्म करके पार्क में आके आराम आराम से एक्सरसाइज करते थे. देयर इज़ अनदर ग्रुप मोस्टली मेल्स. दे आर retired officers and school and university teachers. They come dressed in short or track suit. They assemble to do light exercises and at the same time discuss new political developments. यहाँ पे क्या था, जो आदमी लोग थे उनका अपना एक खुद का ग्रुप था जिसके अंदर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, टीचर्स थे या यूनिवर्सिटी टीचर्स थे, वो सब इकट्ठे होके आपस में अपना एक ग्रुप बना के बातचीत करते थे. वो ट्रैक सूट्स पहन के आते थे ज़्यादातर और छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते थे और डिस्कस करते थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में यानी कि राजनीतिक डेवलपमेंट के बारे में. They come to the park early in the morning when younger members of their families are still tucked in their bed. ये लोग जो थे वो सुबह जल्दी आ जाते थे. हालांकि इनके घर के जो यंग मेंबर्स थे यानी कि बेटा बहू वगैरह जो जवान लोग थे वो सब सो रहे होते थे अपने बिस्तरों पे, लेकिन ये सब जल्दी 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करने के लिए पार्क आ जाते थे. Elderly women form their own separate groups in the park. Most of them prefer to recite devotional songs and lines from Ramayana, but they are also interested in discussing new designs of sari, salwar suits available in market. Some of these old ladies come along with their grandchildren and enjoy playing with them. They seem to enjoy They seem to enjoy communion with God in the company of every young member of their family. इसमें दिखा रखा है कि ये जो सारी लेडीज़ हैं ये सब आती थी पार्क में, अपना एक अलग ग्रुप बनाती थी और गीत गाने लगती थी पुराने ज़माने के, जैसे रामायण वगैरह के गीत गाने लगती थी और जो नई नई साड़ी के डिज़ाइन है उनके बारे में डिस्कस करने लगती थी. इनमें से जो कुछ औरतें होती थी वो अपने पोते पोतियों के साथ आती थी और उनके साथ खेलने में
एंजॉय करती थी, उनके साथ खेलती थी। These elderly people lead life in slow motion. They have time for leisure. They have time on their hand to enjoy morning session in the company of their own age mates. They exchange gossip, jokes, give live descriptions of the day-to-day events. They provide them an opportunity to have a good laugh at others as well as at themselves. इसमें क्या था, पार्क के अंदर एल्डरली पीपल्स यानी कि बूढ़े लोग आते थे स्लो मोशन में, आराम आराम से अपनी लाइफ के बारे में आपस में बातचीत करते थे, अपनी बातें शेयर करते थे, अपने जोक्स शेयर करते थे, अपने इवेंट्स शेयर करते थे कि उनके साथ कब क्या हुआ, कैसे हुआ। डेली सुबह आके मिलते थे। सेम एज ग्रुप्स के लोग होते थे, जैसे बूढ़े तो बूढ़े, जवान तो जवान। उसके बाद उन्हें अपने आप पर हंसने का भी मौका मिल जाता था और दूसरे की बातों पर हंसने का भी मौका मिल जाता था। फॉर दोज हु हैव लेड अ वेरी अट्रैक्टिव वर्किंग लाइफ, the feeling of isolation and loneliness gets strong on retirement. The feeling of loneliness becomes unbearable if one has no company at home and if there is no one to share moments of happiness and pain. जब भी किसी भी आदमी की या औरत की रिटायरमेंट हो जाती है, जब तक वो काम कर रहा होता है तब तक तो उसकी लाइफ सही चल रही होती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसे अकेलेपन का महसूस होना शुरू हो जाता है। अगर उसके घर में भी कोई उससे बातचीत करने वाला ना हो, जिसके साथ वो अपना दुख अपना सुख शेयर कर सके, वो ही ना हो, तो उसे अकेलापन महसूस होने लगता है। So in the modern city life, if one do not get normal attention from children and grandparents, one may develop feelings of being unwanted. जैसे कि सिटी लाइफ के अंदर बच्चे बड़े सब जो होते हैं बिजी होते हैं, तो बड़े बूढ़े जो रिटायरमेंट ले लेते हैं उनको टाइम ही नहीं मिलता अपने ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करने का, ना वो लोग उन्हें टाइम देते हैं बात करने के लिए, जिसकी वजह से जो बड़े बूढ़े होते हैं उन्हें बहुत ही अनवांटेड अकेलापन महसूस होता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। सो आफ्टर रिटायरमेंट इट इज़ वंडरफुल टू स्पेंड टाइम इन द कंपनी ऑफ पीपल ऑफ द सेम एज ग्रुप इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। सो रिटायरमेंट के बाद ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी उम्र के लोगों के साथ वक्त बिताने का, मॉर्निंग में और इवनिंग में पार्क में जाके। That's all in the chapter for today. Please like and subscribe to our channel and comment on the section of your all doubts. We will going to clear your all doubts. Please like and subscribe to it.